हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं पेपर 5 पर। और हम अभी पेपर 5 में यूनिट फर्स्ट चल रहा है दोस्तों। जबकि हम जो आगे के यूनिट है, यूनिट 2 यूनिट 3 में भी हमने बकाया बहुत कुछ कर रखा है। जो बकाया था वो हम अब यूनिट फर्स्ट पर आ गए हैं और उसको कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। तो जो यूनिट सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हमने जो बीच बीच से कुछ टॉपिक कर चुके हैं, वो टॉपिक आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सर्च करके टॉपिक का नाम डालिए, सर्च कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पेपर 5 और पेपर सेकंड में थोड़ा मिक्सअप हो रखा है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इसके आगे पीछे के जो टॉपिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक है हमारा व्यक्तिक भिन्नता को जानने की विधियां। व्यक्तिक भिन्नता को कैसे हम जानेंगे और उनकी कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, आज हम उनके बारे में जानेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, उसके मेथड्स को हम कैसे जानेंगे, मतलब क्या क्या मेथड्स हैं उनको जानने के। तो उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे, उन विधियों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हम व्यक्तिक भिन्नता का पता लगा सकें और व्यक्तिक भिन्नता क्यों है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं व्यक्तिक भिन्नता को जानने की विधियां। आधुनिक शिक्षा को देखते हुए दोस्तों, जो व्यक्तिक भिन्नता को जानने की विधियां हैं दोस्तों, वे 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहला है परीक्षण, दूसरा है व्यक्तिक इतिहास, तीसरा है सामूहिक अभिलेखन पत्र दोस्तों। व्यक्तिक इतिहास का लगा देते हैं, व्यक्ति इतिहास हो गया तो व्यक्तिक इतिहास हो गया दोस्तों, केस स्टडी मेथड यानी कि। तो 3 विधियां हैं, पहला परीक्षण यानी कि टेस्ट, फिर केस स्टडी मेथड, फिर है कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स दोस्तों। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनसे हम व्यक्तिक भिन्नता को जान सकते हैं। व्यक्तिक भिन्नता क्या है दोस्तों, और व्यक्तिक भिन्नता जानने के लिए इन 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इन 3 विधियों के अंदर हम क्या क्या करते हैं, इन 3 विधियों के द्वारा कैसे हम व्यक्तिक भिन्नता को जानते हैं, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों परीक्षण। परीक्षण क्या है, किसी चीज को जानना, खोजना, परीक्षण कहलाता है दोस्तों। अब परीक्षण में हम कह सकते हैं टेस्ट, यानी कि किसी चीज का टेस्ट करना, जांचना। अब जांचने में दोस्तों हम कह सकते हैं निम्न प्रकार से हम किस चीज का टेस्ट करेंगे, जैसे कि परीक्षण में हम किसी व्यक्ति का कैसे टेस्ट करेंगे। हम कह रहे हैं कि व्यक्तिक भिन्नता को जांचना है, हमने व्यक्तिक भिन्नता के बारे में जानना है, तो हम कैसे व्यक्तिक भिन्नता को जानेंगे दोस्तों। इसके लिए हम परीक्षण में यानी कि जो टेस्ट बताए गए हैं, तो हम किन किन चीजों का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इंटेलिजेंट का, इंटेलिजेंट टेस्ट करेंगे। दूसरा आता है दोस्तों अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि परीक्षण दोस्तों। बुद्धि परीक्षण हम कैसे करेंगे, हम बुद्धि का परीक्षण करेंगे कि व्यक्ति क्या योग्यता है, कितना उसका आईक्यू लेवल है, ये सारी चीज हम टेस्ट करेंगे। इसके द्वारा उसकी बुद्धि की भिन्नता का पता लगा पाएंगे, यानी कि किस किस कार्य को करने की क्षमता रखता है और क्या क्या कर पाएगा, क्या क्या कर सकता है, उसका वर्तमान स्तर क्या है। तो बुद्धि परीक्षण करेंगे, जिससे हम क्या कर पाएंगे, बुद्धि परीक्षण की भिन्नता का पता लगा पाएंगे, यानी कि बुद्धि की भिन्नता का पता लगा पाएंगे। अचीवमेंट टेस्ट यानी कि प्रगति परीक्षण। प्रगति परीक्षण में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि ये बच्चा क्या कर पाता है। शैक्षणिक कार्य को ले लीजिए कि शैक्षणिक कार्य में उसकी प्रगति की जांच करेंगे कि बच्चा इस कक्षा में है और इस कक्षा में क्या क्या सीखा है और क्या प्रगति हुई है, कितने प्रतिशत प्रगति हुई है। तो दोस्तों अचीवमेंट टेस्ट में हम देखेंगे बच्चे की प्रगति। नेक्स्ट आएगा दोस्तों एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी कि अभिवृद्धि टेस्ट दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे बच्चे की रुचि, रुझान किस एरिया में है, किस क्षेत्र में रुचि रखता है, किस एरिया में रुझान है, क्या कार्य करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा हम उसकी व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों डायग्नोस्टिक। डायग्नोसिस टेस्ट करेंगे हम निदान करेंगे उस बच्चे का, डायग्नोस करेंगे कि क्या कर पाएगा, क्या
कार्य नहीं कर पाएगा, कोई एक हम कह सकते हैं किसी एक एरिया में उसको हम डायग्नोस करेंगे यानी कि निदान करेंगे किसी कार्य को लेकर। इतने सारे टेस्ट करें, इंटेलिजेंस टेस्ट किया, बुद्धि परीक्षण करा हमने, प्रगति परीक्षण करा, एप्टीट्यूड टेस्ट करा, उसका अभिवृद्धि परीक्षण करा, फिर डायग्नोस्टिक किया हमने, मतलब डायग्नोस किया उसको। तो इसमें हम निदानात्मक कार्य करेंगे यानी कि निदान करेंगे उस बच्चे का। नेक्स्ट दोस्तों हम करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें हम देखेंगे बच्चे के अंदर क्या गुण है, कौन से गुणशील रखता है बच्चा, क्या करेगा, उसका व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है पर्सनालिटी में। इन सारे टेस्टों के द्वारा हम क्या करेंगे, व्यक्तिक भिन्नता का पता लगाएंगे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कैसे अलग है। इन सारे टेस्टों से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिक भिन्नता का पता लगा सकते हैं। एक ये विधि है व्यक्तिक भिन्नता को जानने की। दूसरी विधि है दोस्तों व्यक्तिक इतिहास यानी कि केस हिस्ट्री मेथड। दोस्तों केस हिस्ट्री जो मेथड है दोस्तों बहुत ज्यादा वेरी इंपोर्टेंट मेथड है किसी भी चीज को जानने के लिए, कोई कंडीशन जानने के लिए। ज्यादातर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ ये वाला मेथड बहुत यूज करते हैं। व्यक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए भी हम केस स्टडी मेथड का प्रयोग करते हैं। जब हम व्यक्तिक शैक्षणिक कोई कार्यक्रम बनाते हैं, बच्चे के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग करते हैं केस हिस्ट्री मेथड का। केस हिस्ट्री मेथड क्यों जरूरी है दोस्तों, केस हिस्ट्री मेथड से हम क्या है उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता लगाते हैं यानी कि ज्ञात करते हैं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और उससे बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो एक ये मेथड है जिससे हम क्या है व्यक्तिक भिन्नता को जान सकते हैं, व्यक्तिक भिन्नता का पता लगा सकते हैं दोस्तों। व्यक्तिक इतिहास यानी कि केस हिस्ट्री मेथड में हम क्या करेंगे दोस्तों, व्यक्ति के जीवन का इतिहास आ जाता है इसमें। व्यक्ति के जीवन का इतिहास, व्यक्ति के जीवन का इतिहास देखेंगे, जैसे कि उसका घर हो गया, घर पास पड़ोस हो गया दोस्तों, उसके मित्र हो गए, परिवार हो गया, समाज हो गया, समुदाय हो गया, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे और इससे बच्चे के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। संपूर्ण जानकारी जब प्राप्त हो जाएगी तो हम बच्चे की व्यक्तिक भिन्नता को जान सकते हैं कि किस कारण उसका इतिहास कैसा रहा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे रही है। हम कह सकते हैं इसमें क्या जानते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम पता लगाते हैं। अगर एक नंबर में पूछ लेता है केस हिस्ट्री मेथड क्या है तो सीधे लिख देंगे पारिवारिक पृष्ठभूमि केस ज्ञात विवरण है दोस्तों, इसे केस ज्ञात विवरण भी बोलते हैं दोस्तों। तो क्या है इसमें हम घर पास पड़ोस मित्र परिवार समाज समुदाय से क्या हम व्यक्तिक भिन्नता का पता लगाते हैं। ये भी एक मेथड है जिससे कि व्यक्तिक भिन्नता को जान सकते हैं, व्यक्तिक भिन्नता को पता लगाने के लिए, विभेद करने के लिए और कारण भी पता लगा सकते हैं। तो केस हिस्ट्री मेथड का दूसरा मेथड है ये किसका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने का, व्यक्तिक भिन्नता को जानने का दूसरी विधि है क्या, केस हिस्ट्री मेथड यानी कि व्यक्तिक इतिहास, यानी कि हम कह सकते हैं इसको केस ज्ञात विवरण भी बोलते हैं दोस्तों, इसको केस ज्ञात विवरण। ये दूसरा मेथड, इससे क्या करेंगे, घर से हमें पता चल जाएगा उसकी घर की आर्थिक स्थिति हो गई, सामाजिक स्थिति हो गई, संपूर्ण स्थिति के बारे में। पास पड़ोस से हम उसके वातावरण को देख सकते हैं कि वातावरण कैसा है, इसकी वजह से उसका व्यक्तिक भिन्नता है उसमें। मित्रों से हमें पता चल जाएगा कि वह किस किस प्रकार के कार्य करता है, क्या उसकी रुचि है, क्या करना चाहता है। और परिवार से हमें पता चल जाएगा पारिवारिक वातावरण कैसा है, उसका पालन पोषण कैसा है। इस तरीके से हम व्यक्तिक भिन्नता का पता लगा सकते हैं केस स्टडी मेथड से दोस्तों। नेक्स्ट इसकी जो विधि है यानी कि तीसरी विधि कौन सी है दोस्तों, सामूहिक अभिलेखन पत्र यानी कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, सामूहिक अभिलेखन में क्या है, छात्र से संबंधित सारी चीजें। अब छात्र से संबंधित कौन सी दोस्तों, हम कह सकते हैं छात्र से संबंधित सूचनाएं लिखी जाती हैं इसमें, यानी कि एकत्र करी जाती हैं।
एकत्र करी जाती है छात्र से संबंधित जितनी भी आज सूचनाएं हैं, जितनी भी जानकारी है, वो सभी, चाहे वो शैक्षणिक हो, व्यक्तिगत हो, जितनी हो, लेकिन सामूहिक अभिलेखन पत्र में ज्यादातर शैक्षणिक हम रखते हैं। अब इसमें क्या क्या हमें कौन कौन से रखने पड़ते हैं दोस्तों, जैसे कि हम बता सकते हैं सामूहिक अभिलेखन पत्र बोल रहा है जिसमें छात्र से संबंधित सारी सूचनाएं, कौन कौन सी सूचनाएं दोस्तों, जैसे उपस्थिति हो गई बच्चे की यानी कि अटेंडेंस हो गई, दूसरा हो गया आर्थिक स्थिति, आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, ठीक है, इसका भी हम पूरे एक एकत्र करेंगे इसकी जानकारी को। फिर हो गया दोस्तों रुचि, उसका स्वास्थ्य, फिर है विशिष्ट कौशल क्या है बच्चे के अंदर, व्यक्तित्व गुण क्या है बच्चे के अंदर, विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण क्या है, विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण, और विद्यालय का कार्य है, विद्यालय का कार्य। दोस्तों ये सारे सामूहिक अभिलेखन पत्र में हम इन सभी जानकारियों को रखते हैं, किसमें, जैसे ऐसे बच्चे की उपस्थिति हो गई कि बच्चा कितना स्कूल आया है, छात्र कितना उसने उपस्थित रहा है कक्षा में, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि हो गई, बच्चे की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या वह जो कार्य कर रहा है या जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है या जो प्रशिक्षण ले रहा है उसका पे कर सकता है, नहीं कर सकता है। फिर रुचि क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है, किसमें उसका इंटरेस्ट है, उसका स्वास्थ्य कैसे है, कहीं वह शारीरिक रूप से असक्षम तो नहीं है, कहीं वह मानसिक रूप से असक्षम तो नहीं है, संवेगात्मक रूप से असक्षम तो नहीं है। तो इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है सामूहिक अभिलेखन में। दोस्तों विशिष्ट कौशल क्या है, यानी कि कोई यूनिक एबिलिटी होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है, उसका हमने रिकॉर्ड रखना है। व्यक्तित्व गुण यानी कि पर्सनैलिटी उसकी क्या है, विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण क्या है उसका, या विद्यालय का छात्र के प्रति क्या दृष्टिकोण है, या विद्यालय का कार्य यानी कि विद्यालय क्या कार्य कर रहा है। तो ये इन विधियों द्वारा हम व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगा सकते हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नता को जानने की प्रमुख 3 विधियां हैं, जिनको इतने 3 अलग अलग भागों में बांटे गए और बताया गया है। जैसे कि परीक्षण में हमने देखा कितने प्रकार के टेस्ट हो गए, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया। व्यक्तिगत इतिहास में हमने केस हिस्ट्री में देखा उसका सारी हिस्ट्री हो गई, फैमिली हो गई, कम्युनिटी हो गई, फ्रेंड्स हो गए, सारे उसके बारे में जाना। सामूहिक अभिलेखन में हमने देखा उसकी अटेंडेंस हो गई, इकोनॉमिक हो गई, उसकी इंटरेस्ट हो गया दोस्तों, उसकी यूनिक एबिलिटी हो गई, और हम देख रहे हैं उसका पर्सनैलिटी हो गई। तो क्या और क्या उसका दृष्टिकोण है, यानी कि क्या एक्सेप्टेशन है छात्र की विद्यालय से और विद्यालय को छात्र से। तो इन सभी मेथड से हमें पता चलता है, हम व्यक्तिगत भिन्नता को जान सकते हैं। इन 3 विधियों द्वारा हम व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगा सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता की जानने की 3 विधियां दोस्तों याद रखना, पहली परीक्षण, दूसरा व्यक्तिगत इतिहास, तीसरा है सामूहिक अभिलेखन पत्र। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।